अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा, लास्ट वाले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास डाउनवर्ड साइड जो है वो दो स्पोर्ट है। फर्स्ट 1,47,200 की और सेकंड 1,46,300 की स्पोर्ट है। तो ये दो स्पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स को इन स्पोर्ट्स पे आगे थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए और हमें अपसाइड बाउंस दिखाना चाहिए। प्लस मैंने आपको बताया था कि यार हमारे पास जो ईयरली सेलिंग की प्रोजेक्शंस थी, ये सेलिंग की जो प्रोजेक्शन थी वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो रही है, जो कि 1,47,200 के लेवल है। आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स ने इसी लेवल से बाउंस लिया, अपसाइड किया। 2 घंटे तकरीबन 2 घंटे तक अपसाइड ही मूव करता रहा। एट देन जो है वो लास्ट 4 आवर्स में यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली और इंडेक्स जो है वो नीचे आके इसी स्पोर्ट के अराउंड आगे क्लोजिंग दी है इसने। सो स्टिल हमारे वही एनालिसिस है, वही स्टांस है कि हम इन्हीं दो स्पोर्ट्स को देखेंगे। हम इन्हीं दो स्पोर्ट्स से अपसाइड बाउंस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल फ्राइडे है, फ्राइडे को यूजली वॉल्यूम्स ड्राई होते हैं, तो लेट्स सी कि कल किस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म करता है। बाकी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव होता हूँ, तो आप लोग ये व्हाट्सएप कम्युनिटी डेफिनेटली लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बेहतर लग रहा है। तकरीबन 3 महीने, पिछले 3 महीने से ये जो है वो इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है साइड वेज। 75 डेज से यहाँ पे साइड वेज ही है। प्लस हमारे पास लास्ट जो रेजिस्टेंस थी, ये एक रेजिस्टेंस थी जो कि एज अ सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। पास्ट में ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। देखें, इस रेजिस्टेंस पे जब ये आया है तो हमें एक डाउनवर्ड साइड ही सेलिंग देखने को मिली है। जैसे ही इसने यहाँ पे आके ब्रेक किया था इस रेजिस्टेंस को, तकरीबन मई के महीने में ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद जो है परफॉर्म थोड़ा सा किया एंड देन इसी को एज अ सपोर्ट जो है वो इस रेजिस्टेंस को ले रहा है। सो करंट पे आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट प्लान हमारा सिंपल होगा। करंट पे आप अटेम्प्ट करने, स्टॉप लॉस बिल्कुल आप लोग जो है वो 4 रुपये 80 पैसे के नीचे आप लोगों का 4 रुपये 80 से, हाँ, 4 रुपये 80 85 पैसे के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और फर्स्ट टेक प्रॉफिट आप लोग ले लें 5 रुपये 75 पैसे। सेकंड टेक प्रॉफिट आपका होना चाहिए 6 रुपये 15 पैसे पे। तो ये जिस तरीके से आपको पता है कि सारे पैनी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी परफॉर्म कर जाएगा, तो आप इसे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास वेव्स ऐप है। वेव्स ऐप भी मुझे काफ़ी बेहतर लगा है। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ वेव्स शेयर किया था, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है और मुझे वेव्स ऐप की लग रहा है कि वेव्स ऐप यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा। यार ये ना पिछले तकरीबन मई के महीने से एक पैरेलल चैनल इसने डिफाइन किया हुआ है और इसी पैरेलल चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जब जब पैरेलल चैनल के टॉप पे जाता है तो हमें सेलिंग देखने को मिलती है, बॉटम पे आता है तो एक बाइंग देखने को मिलती है। यहाँ पे देखें टॉप पे है और सेलिंग अगेन बॉटम पे ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से एक अच्छी जो है वो हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। सो आप लोग ट्रेड प्लान सिंपल होना चाहिए। आप लोग ट्रेंड पे अटेम्प्ट करें। स्टॉप लॉस बिल्कुल आपका 8 रुपये 80 पैसे के नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हुआ तो आप लोग यहाँ पे सेल करेंगे और जब तक ऊपर सस्टेन करता है तो ठीक है, आपके जो टारगेट्स हैं वो 11 रुपए के आराम से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, मुझे लगता है कि ये परफॉर्म कर जाएगा। आप इसे भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। आज अगर हम इसमें वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी प्रीवियस डे के कंपैरिजन में अच्छे वॉल्यूम्स लगे हुए, ठीक है। सेम जो है वो बाइफो में सेटअप दिख रहा है। बाइफो को भी आप प्लान कर सकते हैं। बाइफो भी मई के महीने से लेके टिल नाउ जो है वो एक पैरेलल चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। अब वही सेम चीज हो रही है। टॉप पे जाता है, हमें सेलिंग देखने को मिलती है, बॉटम पे बाइंग, टॉप पे सेलिंग, बॉटम पे अगेन बाइंग। आज अच्छी कैंडल देखने को मिली है। आप करंट पे इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल आपका जो है वो 178 के नीचे होना चाहिए। अगर 178 को ब्रेक करता है तो ये सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा। जब तक 178 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा और आपके फर्स्ट टारगेट 200 के होंगे, सेकंड टारगेट आप 210 के ले सकते हैं। चलो ये भी परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो है वो जुबली जनरल इंश्योरेंस शेयर किया था। आज मेरे पास अस्करी जनरल इंश्योरेंस है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसमें आज वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे बिल्डअप हुए हैं। अगर हम प्रीवियसली देखें तो इसने तकरीबन 2025 में काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म किया। अगर हम इसके रिटर्न्स देखें तो 150% के इसने रिटर्न्स दिखा दिए। प्लस यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, जिसे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को फॉलो करता हुआ ट्रेड कर रहा था, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ट्रेंड रेजिस्टेंस काफ़ी रिजेक्शन लेता रहा है और यहाँ पे इसने आके जुलाई के महीने में आके इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और परफॉर्म किया एंड देन इसी को आके रिटेस्ट करके बाउंस लिया। सो अब ट्रेंड पे ये अच्छी कैंडल क्लोज हुई भी है, ठीक है। वॉल्यूम के साथ कैंडल अच्छी क्लोज हुई है, तो आप यहाँ पे करंट पे अटेम्प्ट करें। आपके फर्स्ट टारगेट 52 रुपए के होंगे, सेकंड टारगेट आपको 56 रुपए के होंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस बिल्कुल आप लोग 40 रुपए के नीचे आप लोग का स्टॉप लॉस होगा और आप लोग इसे प्लान कर सकते हैं। चलिए बाउंस कर सके, ठीक है।
चलें अब कुछ कमेंट्स देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि प्लीज़ गाइड AHCL ट्रेड बाइंग 25-30 कैन इट गो बैक। तो मैं आपको बता देता हूँ AHCL का पहले। AHCL तो यार ठीक है, AHCL अगर आपके पास है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप इसे होल्ड रखो। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 12 रुपये 70 पैसा के नीचे होना चाहिए। अगर 12 रुपये 70 पैसा को ब्रेक करता है फिर सेल कहते हैं ना, जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ये और भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने ट्रेड का पूछा, तो ट्रेड की बाइंग आपकी 25 रुपये 30 पैसा है, बाइंग आपकी काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊपर बाइंग की है। तो ये यहाँ पे तो बाइंग बनती नहीं थी, यहाँ पे तो प्रॉफिट टेकिंग प्रो बनती थी। अब आपने गलत बाइंग ले लिया तो आप क्या करोगे, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो, 23 रुपये 38 पैसा 30 पैसा का स्टॉप लॉस रखो। कल अगर ये कंटिन्यू करता है तो ये हो सकता है ज़्यादा नीचे चला जाए, तो इसी जगह आप 23 रुपये 40 पैसा 30 पैसा अब आप निकल जाना, ठीक है। इसके अलावा जो है ये भाई कह रहे हैं कि 2 दिन से आपसे SHDT के एनालिसिस की रिक्वेस्ट कर रहा था, आज और कल क्या हुआ तो आपने वीडियो बना दी। वाह जी वाह। यार देखो ब्रो, मैंने सिर्फ कैप की वजह से SHDT को हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। उसमें अच्छा सेटअप बन रहा था और वो भी हमारी कंडीशनल बाइंग थी। उसने अभी हमारी कंडीशनल बाइंग और अपना हमारा जो फ्लैग का अपसाइड रेजिस्टेंस उसको ब्रेक ही नहीं किया, तो हमारी वो एक्टिवेट ही नहीं हुई। तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, कैप की वजह से मैंने वो हाईलाइट नहीं किया था, ठीक है। उसमें प्रॉपर एक सेटअप, एक फ्लैग बन रहा था, टेक्निकल प्रॉपर सेटअप बन रहा था, उसके अकॉर्डिंगली शेयर किया था। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि EPCL का फ्यूचर बता दें सर, काफ़ी दिनों से होल्ड किया था, आज तंग आके जैसे ही सेल किया तो EPCL 28 से 31 पे चला गया। तो ब्रो अब आपने सेल कर दिया है तो अब इसका फ्यूचर पूछ के क्या करना है, तो अब अवॉइड करो। अब जो हो गया अब उसको नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को नोट कर लो, नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक बार बार ना करो, तो इंशाल्लाह इम्प्रूव कर जाओगे, ठीक है। जो चीज़ एक दफ़ा आपने डिसीजन ले लिया है तो उसे बार बार उसको देख के अपने रिग्रेट करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल अब छोड़ दो, अवॉइड करो। इसके अलावा जुनेद कह रहे हैं ग्रेट एनालिसिस सर, प्लीज़ टेल अबाउट GTYR। यार GTYR काफ़ी अच्छा शेयर है, ठीक है। यहाँ पे रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे एक इसका हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था और इसने हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पे परफॉर्म करने के बाद इसी रेंज में यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या क्या हो सकता है, सिंपल है, आप जब तक ये 44 रुपये के ऊपर ट्रेड करता है तो ठीक है, ये इसमें इंशाल्लाह बाइंग आ जाएगी, ये परफॉर्म कर जाएगा। और फ्रेश एंट्री बनानी है तो आप करंट भी बना सकते हो, अगर थोड़ा सा वेट करते हो नीचे आ सकता है तो 44 तक आप बना लेना और फिर इंशाल्लाह ये परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये भाई कह रहे हैं ब्रो इसका बता दें BNL का। या BNL जो है वो कल मैंने बताया है, ठीक है, वो अपनी स्पोर्ट पे ही है, तो वो देख लो, स्पोर्ट कल वाली वीडियो देख लो, वहाँ पे मैंने मेंशन किया है। स्पोर्ट अगर होल्ड होती है तो ठीक है, वो परफॉर्म कर जाएगा, अगर स्पोर्ट ब्रेक होती है तो डेफिनेटली वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा शाहिद कह रहे हैं प्लीज़ गाइड अबाउट साजगार एंड डोल। साजगार बहुत अच्छा परफॉर्म किया, साजगार पिछली वीडियोज़ में मैंने हाईलाइट किया था और इंशाल्लाह हमारे टारगेट्स उसमें हिट कंप्लीट हो रहे हैं। और डोल के मैं आपको बताता हूँ, अब तो उसमें साजगार में एंट्री लेने के कोई फ़ायदा नहीं है, अभी बिल्कुल अवॉइड करो। डोल अगर आपके पास है तो सिंपल जो है वो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 33 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक 33 के ऊपर है तो ठीक है, आप इसे होल्ड रखो। और अगर आपने फ्रेश एंट्री बनानी है तो आप वेट करो इसके ब्रेकआउट का, जो कि 36 रुपये का ब्रेकआउट बनता है। 36 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे बाय करना अगेन, ये और भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि यार लोड्स चार्ट प्लीज़, मैं आपको बता देता हूँ लोड्स का। लोड जो है यार अभी स्ट्रगल कर रहा है, वीक लग रहा है, ठीक है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड साइड एक रेजिस्टेंस, ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस है, तो ये एक है 15 रुपये के नीचे आप स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड कर सकते हो सकता है इस ट्रेंड लाइन स्पोर्ट से ही बाउंस कर जाए, ठीक है। तो ये सिंपल इसके एनालिसिस है। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख लिए, इंडेक्स भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिए और आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।